बिजली की वजह से मतलब उनकी मौत हो गई। उस लापरवाही की वजह से ये सब सारा सिस्टम हुआ है। अब मेरी माँ ने ये मेरा क्या होगा। माता जी से लास्ट बार बात कब भइले हुए बिजली मरला से पहले? 1 घंटा पहले हुआ था। का कुछ कहत रही? वो बस वो भैया के बारे में पूछ रही थी, मतलब खाना खाया है कि नहीं खाया है, सिर्फ यही बात हुआ है। उसके बाद वो चली गई। नमस्कार, इस वक्त जनपद बलिया के चिलकहर ब्लॉक अंतर्गत गोपालपुर में, और आपने एक पोस्ट खबर देखा होगा कल शाम की समय कि कहीं ना कहीं गांव के लापरवाही कहा जाए बिजली विभाग की, तार गिरने से उस औरत की मौत हो जाती है। हालांकि ये खबर बड़ा चर्चा का विषय है। कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि हॉस्पिटल पे भी वीडियो और फोटोज कुछ देखे गए और तमाम अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर लोगों ने शेयर किया हुआ है। और पीड़िता के मैं घर पे हूँ इस वक्त, देख सकते हैं आप, ये घर है। कंडीशन जो कि बयां कर रही है कि कितने मजबूत स्थिति में होंगे ये लोग, ये कहने की बात नहीं है। लेकिन बड़ा सवाल है कब तक। इन दिनों बलिया में देखा जा रहा है कि बिजली विभाग की लापरवाही काफी देखी जा रही है। अभी आपने देखा है केतकी सिंह विधायिका का एक वीडियो वायरल हुआ था बलिया का ही, जो कि एक ही घर में 2 सदस्यों की मौत होती है और केतकी सिंह किस तरह बिजली अधिकारी को कॉलर पकड़कर और खींचते हुए लेकर जा रही हैं, क्योंकि लापरवाही है खासकर बलिया में। और बलिया में इस वक्त लाइव वीडियो आप देख पा रहे हैं गोपालपुर से, जहां महिला की मृत्यु हो जाती है। उनके घर पे हूं और उनके घर के परिजनों से मैं बात करूंगा, क्या कुछ इनकी मांग है, कैसे इनको सहायता होगी। और बड़ा सवाल यह है कि देखा जा रहा है कि मात्र महज 2 बिटिया है, एक बेटा है, और कहीं ना कहीं इस बिटिया के पिताजी का साया 5 साल पहले उड़ जाता है और माताजी भी दुनिया में नहीं रही, बिजली के शिकार हो गई। हालांकि इस घर का गुजर कैसे होगा, और ये मासूम बच्ची है, देख सकते हैं फ्रेम में, ये कहीं ना कहीं ये बच्ची है, इनकी माँ भी नहीं है और पिता भी नहीं है। माँ कैसे भी गुजर बसर करती थी लेकिन इस दुनिया में नहीं रही। अब इनकी शादी कैसे होगी, पढ़ाई लिखाई कैसे चलेगा, खान पान कैसे चलेगा, ये बड़ा सवाल है। आइए इनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे और कुछ जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। क्या नाम पड़ेगा बाबू? अनुरागी चौबे। अनुरागी, पिताजी का नाम था? नरसिंह चौबे। माताजी जो मरी है उनका नाम? ममता देवी। कैसे क्या हो गया बाबू? मम्मी वो घटना की वजह से उनका बिजली की वजह से मतलब उनकी मौत हो गई। उस लापरवाही की वजह से ये सब सारा सिस्टम हुआ है। अब मेरी माँ ने ये मेरा क्या होगा। माता से लास्ट बार बात कब भइले हुए बिजली मरला से पहले? 1 घंटा पहले हुआ था। का कुछ कहत रही? वो बस वो भैया के बारे में पूछ रही थी, मतलब खाना खाया है कि नहीं खाया है, सिर्फ यही बात हुआ है। उसके बाद वो चली गई। तो पिताजी भी नहीं है, माताजी भी नहीं है, नहीं, आप हैं, कैसे गुजर बसर चलेगा? कैसे आपकी शादी ब्याह भी, खाना पान सब कुछ व्यवस्था करना पड़ेगा, कैसे होगा? ये सब सारा कार्रवाई करा जाएगा। नहीं होगा तो कैसे मेरा होगा। क्या मांग करेंगी आप? सरकार से कुछ मांग करेंगी? सख्त कार्रवाई की जाए बिजली विभाग में, या फिर मुआवजा दिया जाए? मुआवजा दिया जाए। देखिए, बिटिया है ये, कहीं ना कहीं बोल भी नहीं पा रही है। कौन कैसे बोल पाएगा। हालांकि माता जी ये कल ही देहांत हो गया बिजली के लापरवाही से, यानी तार के शिकार हो गई वो और बिजली के लापरवाही से दुनिया में नहीं रही। और यही घर है, मैं बार बार आपको बता देना चाहता हूँ, ये घर है। लेकिन आखिर कब तक ये किसी के माँ, किसी की पत्नी बिजली विभाग छीनता रहेगा? कब तक लापरवाही देखी जाएगी इस बागी बलिया में? ये बड़ा सवाल है। सरकार को विचार करना चाहिए और इस परिवार का आंसू कौन पोंछेगा, ये बड़ा सवाल है। आइए, कुछ लोग हैं यहाँ पर, ग्राम प्रधान भी हैं, कुछ लोग भी हैं, इनसे मैं बात करने का प्रयास करूंगा। यहाँ का स्थानीय लोग हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? कब कैसे क्या हो गया? वो 5 बजे लगभग वो इधर से जा रही थी और महिला इनकी शौच करने जा रही थी। कैसे विचार की थी वो महिला? ठीक थी। बड़ा सवाल है कि पति भी नहीं रहे, इनके बच्चे को पिता भी नहीं रहे, माता भी नहीं रही, कैसे गुजर हो गए इन लोग का? अब ये मुआवजा करना पड़ेगा ना, मांग करना पड़ेगा। शादी ब्याह, लड़की का शादी करना है, लड़के का भी शादी करना। अच्छा, शासन प्रशासन ने क्या एक आश्वासन दिया? अभी तो आप लोग थे मौके पे? ना, मौके पर हम मौके जी पर। जी, क्या नाम पड़ेगा आपका? अंकित कुमार चौबे। आप थे मौके पे? हाँ, क्या शासन प्रशासन क्या बोली इस मामले? कहे थे कि पोस्टमार्टम आने पर सब जांच कर दिया जाएगा। आप लोगों ने मुआवजे की मांग उठाई है? मुआवजे की मांग, इनके शादी ब्याह करने की नहीं, हर चीज का दिक्कत है। इसीलिए सरकार से मांग करें कि इनके जल्द से जल्द कार्रवाई कर उचित कुछ मुआवजा दिया जाए। उचित मुआवजा दिया जाए, बिल्कुल। आइए, ग्राम प्रधान प्रतिनिधि, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। क्या कहेंगे? आपके ग्राम सभा का इस तरह का हालात हो गया है और एक परिवार इस दुनिया में नहीं रहा, बिजली का शिकार हो गई है, क्या कहना चाहेंगे इस मामले पे? हम यही कहना चाहिए कि जो दोषी
कर्मचारी हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो और इस गरीब परिवार को सरकार द्वारा अधिक से अधिक मुआवजा मिले। किस प्रकार का मुआवजा आप लोग चाहते हैं? ये बिटिया है, इसकी शादी कौन करेगा? बिल्कुल बड़ा सवाल है। वो लड़का है, मैं उसकी परवरिश कौन करेगा? अभी छोटा है वो, दोनों लोग नाबालिग हैं। तो मैं यही कहूँगा सरकार से और जिम्मेदार व्यक्तियों से कि इनको अधिक से अधिक मुआवजा मिले और दोषी कर्मचारियों पे कार्रवाई हो। इनके नाम से कुछ खेत वगैरह था? हाँ, 1 बीघा तक है। तो वो तो जो सरकारी धन मिलता है 5 लाख वो तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन बड़ा सवाल है कि पिताजी नहीं है, गरीब परिवार है, इसकी शादी कैसे होगी बेटी की? इसके लिए आप लोग को अलग से एक मुआवजे की मांग करेंगे? हाँ, यही हम लोग की मांग है पूरी। बिल्कुल। देखिए, ग्राम प्रधान प्रतिनिधि हैं और इन्होंने मांग रखा है कि जो सरकारी व्यवस्था वो तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन इसके अलावा इस बिटिया के शादी के लेकर शादी के खर्च कौन मुहैया करेगा, ये बड़ा सवाल है। तो इन्होंने मांग अपने ग्राम सभा को एक नागरिक होने की वजह से, एक मालिक होने की वजह से इन्होंने मांग को रखा है कि इस बिटिया को शादी के लिए कम से कम बिजली विभाग लापरवाह या जिम्मेदारी ले और पूरा इसका शादी का खर्च दे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये यहाँ के स्थानीय लोग कह रहे हैं, ग्राम प्रधान की आवाज है कि बिटिया को मान सम्मानजनक शादी का खर्च मिलना चाहिए और जो सरकारी का कार्य योजना से जो सिस्टम मिलता है वो भी उसको मिलना चाहिए। तो देखा जा रहा है कि बलिया में इन दिनों बिजली के शिकार बहुत से लोग हो जा रहे हैं और टोटल बिजली की लापरवाही। जब बिजली ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा बलिया में आगमन होता है तो फूल मालाओं से उनको गदगद कर दिया जाता है, रसला हो चाहे बलिया में हो। जब भी आगमन हुआ है, हम लोगों ने कवर किया है उनके खबर को, पूरा फूल मालाओं से उनको ढक दिया जाता है। गदगद होकर बलिया से ए.के. शर्मा चले जाते हैं। लोग बार बार लापरवाही की शिकायत करते हैं कि महोदय तार जर्जर हो गए हैं, यहाँ समस्या है, वहाँ ट्रांसफार्मर की समस्या है, वहाँ पोल की समस्या है, लेकिन सिर्फ कागजों में सिमट के रह जाता है। आखिर इसका नतीजा कौन भरेगा और इस परिवार की बेटी का आंसू कौन पूछेगा, बड़ा सवाल है। तो बिजली विभाग को भी कहीं ना कहीं हरकत में आना चाहिए और माननीय ए.के. शर्मा को भी अपने कर्मचारियों को दबाव देते हुए इसकी उचित जांच करके इनको मुआवजा भी मिलना चाहिए। इस वीडियो को अधिक से शेयर करें ताकि बिजली विभाग के अदर कर्मचारियों के संज्ञान में जाए और माननीय ए.के. शर्मा के संज्ञान में जाए ताकि तत्काल प्रभाव से इस बिटिया को मुआवजा मिले और मान सम्मानजनक जो मिलता है प्रक्रिया के तहत वो दिया जाए। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।